वेलकम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं। चाहे आप कोई भी भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो या आपके बैंक के एग्ज़ाम्स हो या कोई अदर एग्ज़ाम्स हो जिसमें कंप्यूटर भी आपका एक पार्ट रहता है, तो ये क्वेश्चंस उन सभी पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, साथ में आंसर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में किसे शामिल किया जाता है? हु इज इंक्लूड इन द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल? मीन्स इसका मतलब है कि अगर हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की बात करें, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब भी हम कोई डाटा फीड करते हैं तो वो किन किन स्टेप से होकर गुजरता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग में। तो फर्स्ट है इनपुट। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, देन कंप्यूटर से क्या करता है, प्रोसेस करता है, जो कि सीपीयू का हमारा काम होता है प्रोसेस करने का। देन जाता है हमारी स्टोरेज में। अगर हम इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो ये स्टोरेज में हम इसे स्टोर कर सकते हैं। देन ये क्या देता है, हमें आउटपुट देता है, हमें रिजल्ट को शो करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा डिवाइस हाथ पकड़ ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? विच डिवाइस इज यूज द हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका PDA, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि ऐसे डिवाइसेस जैसे कि हमारे मोबाइल्स हो गए, हमारे टैब्स हो गए, तो ये हमारे हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको हम हाथ में लेके यूज़ कर सकते हैं एज अ कंप्यूटर। तो ये हमारे PDA ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आउटपुट क्या है? व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा इनपुट होता है, हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड और माउस की हेल्प से, और इनपुट देने पर जब हमें आउटपुट शो होता है जो कि हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे होता है, तो वो आउटपुट कहलाता है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको देखना हमारा आउटपुट कहलाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि आउटपुट क्या होता है? वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे। इसका मतलब है, प्रोसेसर मतलब हमारा जो CPU है वो प्रोसेस करता है। यूज़र कौन? हम लोग जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो भी वो हमें दे वो हमारा आउटपुट कहलाता है। या फिर हम इसे सेकंड वे में बोल सकते हैं, द इंफॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर प्रोड्यूस। वो इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है, वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो डाटा हो सकता है, वो मैसेज हो सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन उसे कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है यूज़र के लिए, तो हम उसे आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शब्दावली में सूचना का अर्थ क्या होता है? इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? तो अधिक उपयोगी या समझदार रूप में डाटा। एक डाटा जो इंफॉर्मेशन है जो कि उपयोग हो, मतलब यूज़ के लायक हो, मतलब हम जिसे यूज़ कर सकें, और समझदार रूप से उसे देखने के बाद हम इजीली उसको क्या करें, अंडरस्टैंड करें। तो डाटा इज अ मोर यूजफुल इंटेलिजिबल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गणना यंत्र किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द फर्स्ट काउंटिंग मशीन? तो एबेकस को हम फर्स्ट काउंटिंग मशीन बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर की आई थी तो एबेकस काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका एबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? When was the world's first सुपर कंप्यूटर built? तो 1976 में हमारा पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो बिल्ड हुआ था, जिसका नाम था Carry-1, विच कम आउट इन 1976, जो कि 1976 में आया था। could perform 240 millions कैलकुलेशन पर सेकेंड, जो कि एक सेकेंड में 240 मिलियंस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकता था। इट वॉज यूज फॉर अ लार्ज स्केल साइंटिफिक एप्लीकेशन, जिनको साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता था, साइंटिस्ट वगैरह इन्हें यूज़ करते थे। सच एज सिमुलेटिंग कॉम्प्लेक्स फिजिकल फिनोमिनन एंड वॉज सोल्ड टू गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी लैबोरेटरीज, जिनको आपकी गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी लैबोरेटरीज को सेंड किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किस के द्वारा किया जाता है? द कन्वर्जन ऑफ द इनपुट इनटू आउटपुट डन बाय। इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है CPU, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये एक तरह की चिप होती है, मदरबोर्ड पे लगी होती है।
We know that in computer transformation of input and output performed by ALU means arithmetical logical unit, that's perform all the logical and arithmetical operation, जो कि arithmetical और logical दोनों ही तरह के operations को perform करता है, जिसे हम CPU कहते हैं, Central Processing Unit। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? What type of सुपर कंप्यूटर इज देयर? किस तरह के होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर हजारों माइक्रो प्रोसेसर के साथ बने होते हैं। सुपर कंप्यूटर हैव थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। द टू बेस कैटेगरी सुपर कंप्यूटर की है, जनरल पर्पज सुपर कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पज सुपर कंप्यूटर। देन जो जनरल पर्पज कंप्यूटर हैं उनको फिर से 3 कैटेगरी में बांटा गया, जो कि वेक्टर प्रोसेसिंग है, दूसरा टाइटली कनेक्टेड क्लस्टर कंप्यूटर है और कॉमोडिटी कंप्यूटर्स हैं। तो ये हमारे सुपर कंप्यूटर के टाइप्स हैं, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ वर्क करता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डाटा दैट गोज इनटू द कंप्यूटर कॉल्ड? तो जो भी हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर को देनी है तो बिना इनपुट दिए हम उसे आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, तो उसे इनपुट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में आईसी चिप में उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर में जब आईसी चिप होती है, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, का उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हु इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आईसी चिप इन अ कंप्यूटर? तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है जिससे हमारी वो चिप बनी होती है वो सिलिकॉन चिप होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सुपर कंप्यूटर। विच कंप्यूटर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव? जो महंगा है और फास्टर है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सुपर कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालॉजिकल इंजन कौन सा है? विच एनालॉजिकल इंजन वॉज बिल्ट बाय द चार्ल्स बेबेज? चार्ल्स बेबेज, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, उन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो यहाँ पर जो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था वो मैकेनिकल इंजन था। द एनालिटिकल इंजन वॉज अ प्रोसेस मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर पायनियर चार्ल्स बेबेज। It was the first described in 1837 as a successor of the Babbage difference engine, which was the design in simple mechanical calculation। जो मैकेनिकल इंजन थे वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? What is called the full electronic circuit with transistors and other electronic device on the small silicon chips? तो इसको हम IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है IC की फुल फॉर्म है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त प्रैक किसे इस्तेमाल करते हैं? Which one do user often use to access a mainframe or supercomputer? तो इसका करेक्ट आंसर आपका टर्मिनल। A computer terminal is an electronical and electromechanical hardware device that is used to enter data into and display data from the computer operating system। जो टर्मिनल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जिनका यूज़ हम डाटा को एंटर कराने के लिए करते हैं और डिस्प्ले होता है डाटा फॉर्म में हमें कंप्यूटर सिस्टम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मींस फर्स्ट जनरेशन में कौन सी डिवाइस का प्रयोग होता था? विच डिवाइस इज यूज्ड इन अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होने वाले डिवाइस था, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो एक कमरे के बराबर थे। तो उसका रीज़न था कि वैक्यूम ट्यूब उनमें यूज़ होते थे। पीसी किस श्रेणी में कंप्यूटर से संबंधित हैं? जो पीसी हैं वो किस श्रेणी में? पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। तो किस से संबंधित हैं? पीसी इज रिलेटेड टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर? तो पीसीज हमारे माइक्रो कैटेगरी से रिलेटेड करते हैं।
पीसी और अब माइक्रो कंप्यूटर यूज अ सिंगल चिप जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं फॉर इट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. Microcomputer is now primarily used to means a PC, but it can refer to any kind of small computer. जो भी छोटे कंप्यूटर है उनको हम माइक्रो बोलते हैं, such as desktop computer, laptop, tablet, smartphone और wearables. ये सभी हमारे PC होते हैं और इन्हें हम माइक्रो बोलते हैं. मीन्स माइक्रो का मतलब है छोटा. What are the computer designed to परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज वर्क. जो स्पेशलाइज वर्क होते हैं तो वो किस कंप्यूटर पे परफॉर्म किए जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. एज द नेम स्टेट अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इज डिजाइन टू बी टास्क स्पेसिफिक एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर जॉब इज टू सॉल्व वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम. They are also known as dedicated computer because they have the dedicated to perform a single task over again. तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो कि स्पेसिफिक काम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर की विशेषता क्या थी. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5th जनरेशन कंप्यूटर. तो यहाँ पे है कृत्रिम बुद्धि. इसका करेक्ट आंसर और इंग्लिश में से बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो 5th कंप्यूटर्स थे वो VLSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे. बिकम ULSI जिसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोला गया. पहले इसको VL बोलते थे वेरी लार्ज स्केल, देन इसको बाद में UL कर दिया गया जिसका अल्ट्रा लार्ज हो गया. टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे जो कि माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से काम करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर. तो डिजिटल कंप्यूटर का जो काम है वो है काउंटिंग, गणना और तर्क. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर काउंटिंग है. द ऑपरेशन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द काउंटिंग प्रिंसिपल. इट इज बेस्ड ऑन डिजिटल सिग्नल्स एंड डिक्रीज सिग्नल्स और the basic principle of these computer are either present or absent of the electronic pulses of the signals. The operation of the digital computer is based on the counting principle. जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर का प्रिंसिपल है वो काउंटिंग है. इसका करेक्ट आंसर आपका काउंटिंग है. हिंदी में इसको गणना बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IC का क्या अर्थ है. व्हाट इज डज मीन IC. व्हाट डज IC मीन्स. IC का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि मैंने आपको इससे भी पहले कई क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है. देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई. तो पंच कार्ड क्या है. पंच कार्ड भी हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होने वाला हार्डवेयर है. जैसे हम वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करते हैं तो पंच कार्ड भी हमारे फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट हुआ था. तो फर्स्ट जनरेशन में हम उसका यूज़ करते थे. व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रांसमैन हु मेड द पंच कार्ड मशीन फ्रॉम द डिज़ाइन ऑफ द टेक्सटाइल मेकिंग मशीन. इसका नाम था जोसेफ जैकुआर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेल द्वारा कंप्यूटर के किस पुर्जे का निर्माण किया जाता है. विच कंप्यूटर पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेल. तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर एक तरह की चिप होती है जो कि हमारे मदरबोर्ड पे लगती है. ENIAC का पूरा नाम क्या है. फुल फॉर्म ऑफ ENIAC. तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कंप्यूटर का काम बुनियादी नहीं है. तो यहाँ पे बेसिक जॉब नहीं है कंप्यूटर की. तो कॉपी पेस्ट इसका करेक्ट आंसर है आपका. पहली मैकेनिकल एंडिंग मशीन कौन सी थी जिसमें जोड़ हो सकता था. विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन दैट्स कुड हैव बीन कंबाइंड. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पास्कलाइन. ऑल्सो कॉल्ड अरिथमेटिकल मशीन, द फर्स्ट कैलकुलेटर एंड एडिंग मशीन टू प्रोड्यूस एनी क्वांटिटी एंड एक्चुअल यूज्ड. जो हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन थी एंडिंग मशीन, इसको हम पास्कलाइन बोलते हैं. द फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसफर ब्लाइस पास्कल बिटवीन 1642 एंड 1644. ब्लाइस पास्कल ने इसको 1642 और 1644 के बीच में बनाया है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? विच इज कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर? तो इसका नाम है पर्सनल कंप्यूटर। तो माइक्रो का मतलब मैंने पहले भी समझा दिया कि इसे छोटा, तो उसे हम माइक्रो बोलते हैं। तो जो माइक्रो प्रोसेसिंग पे बेस्ड है वो है हमारे पीसीज, जिन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। कौन सा डिवाइस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है और वो एक इंफॉर्मेशन बन जाता है, तो उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर का काम क्या होता है, जब हम इनपुट देते हैं तो हमारे रॉ डाटा को वो प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जाता है? इन व्हाट फॉर्म कैन पर्सनल कंप्यूटर बी कनेक्टेड टुगेदर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर विद अ नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर्स को हम नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क कई तरह के होते हैं, लैन, मैन, वैन, तो उनको ब्रीफली हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? विच वन इज कनेक्टेड इनटू इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डाटा। इन अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो हमारा प्रोसेसर है वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको कई बार कई क्वेश्चंस में से एक्सप्लेन कर दिया है। तो डाटा रॉ होता है और प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हम किसे करते हैं कन्वर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है डाटा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? व्हाट डज डाटा प्रोसेसिंग मीन्स? तो डाटा प्रोसेसिंग का जो मतलब है वो है प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ कमर्शियल यूज, वाणिज्य के उपयोग के लिए, वाणिज्य के मतलब बिजनेस यूजेस के लिए इंफॉर्मेशन को तैयार करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? डाटा को, जिस रॉ डाटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं उसे डाटा प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो उसे हम इंफॉर्मेशन यूजफुल बनाते हैं डाटा को। तो यहाँ पर उसका करेक्ट आंसर है प्रिपेयर इंफॉर्मेशन फॉर कमर्शियल यूज। ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे।